हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12 के कैलकुलस का अगला भाग बताएंगे। अगला भाग में पिछले वीडियो में हम बताए थे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अगला भाग, जिसमें पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, यानी फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, यानी प्राचलिक रूप यानी तीसरा फॉर्म। जैसे पहले आप पढ़े थे स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन, उसी का एक तीसरा रूप होता है जिसको हम प्रचलित फॉर्म बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। इसमें दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहता है, एक्स बराबर और एक वाई बराबर। अब इसको हम क्या किया जाता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में सबसे पहले इस इक्वेशन को हम डेरिवेटिव्स करेंगे, फिर इस इक्वेशन को डेरिवेटिव्स करते हैं। जैसे देखा जाए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन कितना दिया हुआ है, एक्स बराबर एफ इंटू टी। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ फंक्शन टी के रूप में दिया हुआ है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx बाई dt हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो नीचे आ जाता है। इसको मान लेते हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश टी होगा। एंड अब चलेंगे इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन टू कितना है, बाई बराबर जी इंटू टी दिया हुआ है। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में यानी टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी टी, और इसका मान लेते हैं कि जी डैश टी हो रहा है। जब इसका प्रचलित रूप यानी तीसरा फॉर्म करेंगे तो जब हम डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बटा डी एक्स, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डी वाई के लिए लिख दो डी वाई बटा डी टी, और डी एक्स के लिए हम इतना लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बटा डी टी का वैल्यू देखिए यहाँ निकाले हैं कितना, जी डैश टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, एफ डैश टी। इस प्रकार जो हमें प्राप्त होगा इसी को हम बोलते हैं प्रचलित रूप यानी पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल देख ले। एक एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ है, गिवन एक्स इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉस थीटा, अब वाई बराबर दिया हुआ है ए साइन थीटा। कह रहा है फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, फाइंड डी वाई बटा डी एक्स, यानी इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड। चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण वन से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ फंक्शन थीटा के में दिया हुआ है, इसलिए डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी ध्यान यही देना है कि फंक्शन जिस रूप में रहता है उसी रूप में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो डी एक्स वाई डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस का तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी हमें माइनस ए साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू, बाई इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है, इसको भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बटा डी थीटा ए, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस थीटा होता है। अब इसको जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी थीटा, और डी एक्स के लिए लिख देंगे डी एक्स बाई
डी थीटा। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बटा डी थीटा का वैल्यू यहां से रखेंगे ए कॉस थीटा, अब बटा इसका वैल्यू माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। माइनस तो नहीं कटेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसका एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कितना है 5.6, एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन आप देख लें, लिखा हुआ है ऊपर, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy बटा dx ज्ञात करें। यानी सब में dy बटा dx ज्ञात करना है 10 तक। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन x इक्वल टू 2a t², अब y इक्वल टू दिया हुआ है a t के पावर 4। एक को इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, दूसरा को सेकंड मान लेंगे और दोनों को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2a t²। डिफरेंशिएशन करेंगे, 2a हमारा कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा dx और बटा dt हो जाएगा। इधर 2a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और d बटा dt हो जाएगा किसका, t² का। यानी हम लिख सकते हैं 2a और t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4at आ जाएगा। अब चलेंगे इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल टू दिया हुआ है a t के पावर 4, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बटा dt हो जाएगा। इधर a तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और d बटा dt हो जाएगा t के पावर 4 का। t के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बटा dt इक्वल टू a और इसका हो जाएगा 4t के पावर 3। पावर का डिफरेंशिएशन पावर कॉमा में हो जाता है, पावर में से एक घट जाता है। अब जब हम प्राचल रूप में लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, dy बटा जब dx निकालेंगे तो लिख सकते हैं dy बटा dt और नीचे लिख देंगे dx बाई dt, वैल्यू रख देंगे dy बटा dt का वैल्यू यहाँ 4a t के पावर 3 और dx बाई dt का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 4at। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक t कटेगा तो बच जाएगा कितना, t²। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सेकंड तो अभी जस्ट एग्जांपल उसका बताया है उस टाइप का। थर्ड नंबर क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है साइन t, अब y बराबर दिया हुआ है cos 2t, y बराबर cos 2t, इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका क्या हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल देंगे, x इक्वल टू कितना है साइन t, डिफरेंशिएशन t के रूप में दिया हुआ है फंक्शन तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt हो जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos
टी। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cos 2t। इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बटा डी टी, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2t हो जाएगा, और 2t का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी हम लिख सकते हैं -2 साइन 2t। और जब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी, और नीचे डी एक्स वाई डी टी। डी वाई बटा डी टी का वैल्यू -2 साइन 2t, और नीचे आपका इसका वैल्यू cos t। इसे हम लिख सकते हैं साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू cos t, और cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा तो -4 साइन t, ये हमें क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन गिवन, क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, अब y इक्वल टू दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड। अब इसे सोल्व कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। थीटा के रूप में फंक्शन है तो डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx वाई डी थीटा, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस इसका भी हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा के करेंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। इक्वेशन 2 से चलेंगे, इससे फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बटा डी थीटा, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा के cos 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, यानी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटा डी थीटा बटा डी एक्स बाई डी थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बटा डी थीटा का वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहां से रख दें माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या अगर और आगे सॉल्यूशन देगा तो इसको फार्मूला cos 2 थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख के और सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कितना दिया हुआ है, गिवन x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा
अब y इक्वल टू दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड। चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बटा डी थीटा ए, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा और साइन का कॉस थीटा इतना हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो y इक्वल टू a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, या लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। अब जब पैरामेट्रिक फॉर्म में इसे हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू लिख सकते हैं dy बटा डी थीटा, और dx के लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा। अब वैल्यू रख दो dy बटा डी थीटा, यहाँ लिखेंगे dy बटा, डिफ्रेंशिएशन यहाँ छूट गया, मिस्टेक हो गया, डिफ्रेंशिएशन वो साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए dy बटा डी थीटा का वैल्यू कितना, माइनस a साइन थीटा बटा dx बाई डी थीटा का वैल्यू लिख देंगे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से एक कैंसिल, माइनस साइन थीटा के फार्मूला हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कट जाएगा स्क्वायर से, बच जाएगा माइनस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें शेष क्वेश्चन जो रह गया वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स।